हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR के द्वारा टेक्नीशियन 1 की जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसके एग्ज़ाम कल से यानी 28 फरवरी से होने वाले हैं, जिसके लिए आज मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस क्लास में आप सभी के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDFs यहीं पे शेयर की जाती है। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह यानी डायबिटीज रोग के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहू जो है ये आसाम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला विटामिन है विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था क्या? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। अगला है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी होती है विटामिन A की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोंगल जो है ये तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट देखिएगा, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्दा और भंगड़ा ये लोक नृत्य है किस राज्य के? पंजाब राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया गया था जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद ये नारा दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वर्ष 1919 ईस्वी में। कहां पर? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांडर्स की हत्या किसने की थी? देखिए, सांडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था इसमें सबसे पहले अपना बलिदान दिया किसने? मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखिएगा,
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगला देखिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया? देखिए, वास्को डिगामा भारत आया वर्ष 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा रहने वाला था पुर्तगाल का। नेक्स्ट देखिएगा, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल ये स्थित है कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? देखिए, सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है सिख गुरु गुरु नानक को। अगला देखिएगा, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैसाखी सिख लोगों का प्रमुख त्योहार होता है। अगला देखिएगा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। अगला देखिएगा, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय घाट। अगला देखिएगा, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक थे चाणक्य यानी कौटिल्य। अगला देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला देखिएगा, सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? देखिए, सूर्योदय के नाम से प्रसिद्ध देश है जापान देश। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओणम जो है ये प्रसिद्ध त्योहार है किस राज्य का? केरल राज्य का। अगला देखिएगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? देखिए, दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बनी 1911 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में
अनुपात कितना होता है? देखिए भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया। और देखिए भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। और राष्ट्रगीत किसने लिखा था? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला देखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला देखिएगा, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? देखिए रेडियो एक्टिवता इसकी खोज की किसने? हेनरी बैकरल ने। अगला देखिएगा, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध है हार्ट से यानी हृदय से। अगला देखिएगा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को। अगला देखिएगा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है कौन सा? हीरा। अगला देखिएगा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? देखिए इस धातु का नाम था तांबा, जिसका प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगला देखिए, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? जो एक अंतरिक्ष यात्री होता है उसको बाह्य आकाश दिखाई देता है काले रंग का। अगला देखिएगा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला देखिएगा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है क्या? राजघाट। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? देखिए भारत में पहली रेल चली थी कहां से कहां तक? मुंबई से थाने तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है ये कोलकाता में आरंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ हुआ था वर्ष 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? देखिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगला देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। अगला देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। करंट का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 देश जो हैं ये स्थायी सदस्य देश हैं। अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग हॉलैंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? ये भी आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। करंट अफेयर्स एटलीस्ट आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले
भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो होते हैं ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो अगर बॉडी में विटामिन के की कमी होती है तो खून का रुकाव बंद नहीं होता है। ब्लड क्लॉट करने में विटामिन के जो है ये काफ़ी हेल्प करता है। अगला देखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो संविधान का ये अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 343, जिसके द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है 4 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखिएगा, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो है प्रसिद्ध है? तो देखिए, हरियाणा के मुर्रा नस्ल की जो भैंस है ये प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर है गुड़गांव में। अगला है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगला देखिएगा, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल जो है ये है आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला देखिएगा, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेजी से जो गिरावट है ये तूफान का सूचक होता है। अगला देखिएगा, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये है आसाम राज्य में। अगला देखिएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन बसा है शिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो धातु है ये बिजली की यानी लाइट की सबसे अधिक सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? देखिए, ये कहा लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला देखिएगा, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड। अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला देखिए, तुलसीदास
कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? देखिए तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो है ये हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं उदय भानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ पर हुई थी? देखिए आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत हुई थी एथेंस यानी यूनान में, और कब से? वर्ष 1896 से इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता गया? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि भारत में आखिरी बार स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता गया था। अगला देखिएगा ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो प्रत्येक 4 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है ओलंपिक खेलों का। नेक्स्ट देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसान यानी स्विट्जरलैंड में। अगला देखिए सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था कहाँ पर? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में होते हैं 5 गोले। अगला देखिए एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो खिलाड़ी है ये है माइकल फेल्प्स। अगला देखिएगा सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो ये कहाँ पर हुए थे? टोक्यो जापान में हुए थे 2020 में। अगला देखिएगा वर्ष 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल जो है ये इनका संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो देखिए भारत ने पहली बार भाग लिया था ओलंपिक खेलों में वर्ष 1900 ईस्वी में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से बिलोंग करती है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देखिए बैक टू द वेदास का नारा दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अगला देखिएगा प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने करी थी? देखिए प्रसिद्ध झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो इसकी रचना किसने करी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण में? मिल्क फीवर बीमारी जो होती है ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। अगला देखिए मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये अंग कौन सा है? ये है गुर्दे यानी किडनी, जिसके द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये एकमात्र भारतीय हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला देखिएगा भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत रत्न से सम्मानित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई के वादन में ये विख्यात रहे। अगला देखिएगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भिलाई इस्पात संयंत्र, इसका निर्माण किया गया था रूस के सहयोग से। आपको बताना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? देखिए उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। अगला देखिएगा विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जापान की जुनको तबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? देखिए पीलिया जो रोग होता है ये यकृत यानी लीवर का रोग होता है। अगला देखिएगा, सभी द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये कथन है पास्कल के नियम से संबंधित। देखिए गाइस, आपको साइंस की भी अलग से क्लास प्रोवाइड कराई गई है, स्पेशल साइंस के क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप उस क्लास को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आपके आगामी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? देखिए क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में होता है आपका ब्यूटेन। अगला देखिए, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला देखिए, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। अगला देखिएगा, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अशिक्षित मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? देखिए गदर पार्टी का जो संस्थापक थे ये लाला हरदयाल थे। अगला है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? सिख इतिहास में लंगर प्रथा ये शुरू की थी गुरु अंगद देव ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला देखिएगा, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सुल्तान कौन थे? ये सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी। अगला देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई वर्ष 1951 ईस्वी में। अगला देखिएगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री है ह्वेनसांग जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला देखिएगा, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो देखिए रक्त समूह ओ जो है ये सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में होती हैं 206 हड्डियां। अगला देखिएगा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला देखिएगा, मादा एनाफ्लिस के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफ्लिस के काटने से होता है मलेरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। अगला है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ये सबसे पहले बताया किसने? कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। नेक्स्ट देखिएगा, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार है आपका हैदराबाद में। अगला है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। अगला देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। अगला देखिएगा, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। अगला है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल है आगरा में। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टेक्नीशियन 1 के एग्जाम के लिए, काफ़ी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन आपको टेक्नीशियन 1 के एग्जाम के लिए। अगला देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट करके बताना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना
किस वर्ष हुई? अगला देखिएगा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस होता है 29 अगस्त को, जिनके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। अगला देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस है। नेक्स्ट देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो ये नारा दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? देखिए, वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। अगला देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान ये नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। अगला देखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट नारे हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। अगला देखिएगा, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा किसका? राजा राम मोहन राय का। अगला देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। अगला देखिए, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगला देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगला देखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इस पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अगला देखिए, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, कल के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है परमवीर चक्र। अगला देखिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। अगला देखिए, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागारिन, जो कि कहाँ के व्यक्ति थे? ये कहाँ के निवासी थे? रूस के। अगला देखिएगा, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं राकेश शर्मा। अगला देखिएगा, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। और इसे कब छोड़ा गया था? और इसको छोड़ा गया था वर्ष 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये आंसर तो आपको आता ही होगा, इजी है। वर्तमान में
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? 8 मार्च को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन का श्रावण यानी इंसुलिन का सिक्रीशन करती है कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। अगला देखिएगा, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप इसका संबंध है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। अगला देखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, चीन की मुद्रा कौन सी है? देखिए, चीन की मुद्रा का नाम है युआन। अगला देखिए, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट जो है ये रेड क्रॉस के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है कौन सा रोग? एनीमिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? देखिए, भारत कोकिला कहलाती है सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य यानी कौटिल्य। अगला देखिएगा, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक है आपके कन्याकुमारी में। अगला देखिएगा, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेश का जो मुख्यालय है ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेश के 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इसके अलावा मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है और 8 सदस्य देश दक्षेश के। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? देखिए, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी रोग। अगला देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। अगला देखिएगा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है दूध में, ध्यान रखिएगा। अगला है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। अगला देखिएगा, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? ये विटामिन है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है बांझपन। अगला देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड। अगला देखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? देखिए, वसा में यानी फैट में जो घुलनशील है विटामिन ये हैं विटामिन ए और ई। अगला देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी को पता ही होगा, NaCl जो होता है ये साधारण नमक का रासायनिक फॉर्मूला यानी केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक नाम होता है। अगला देखिएगा, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। अगला देखिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला देखिए, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है ये तांबा और जस्ता इन दो धातुओं का मिश्रण है। नेक्स्ट देखिएगा, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया का दान किया जाता है, कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। अगला देखिए, किस विटामिन में कोवाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है कोवाल्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला
अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है किसका? स्फेग्नो। अगला देखिएगा, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे आपके इस एग्जाम में, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हर तरीके के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं जो आपके आगामी टेक्नीशियन 1 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जो है ये रोम कहलाती है यानी रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो ये अधिवेशन कौन सा था? ये था 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस जो है ये 2 दलों में, उदारवादी और उग्रवादी दलों में विभाजित हो गई थी। अगला देखिएगा, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था राज राजा प्रथम चोल ने। अगला है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ। अगला देखिए, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो देखिए वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप जो है ये कहाँ पर? ब्राजील में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप हुआ था रूस में। अगला देखिएगा, 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? देखिए 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। अगला देखिए, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था न्यूजीलैंड और कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। अगला देखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यह है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद बसा है आपके मूसी नदी पर। अगला देखिएगा, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। अगला देखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट देखिएगा, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर जो है ये 2 सागरों को जो जोड़ती है। ये कौन कौन से सागर है? भूमध्य सागर और लाल सागर। और आपकी पैनामा नहर जो है ये 2 महासागरों को जोड़ती है। दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, पैनामा नहर 2 महासागरों को जोड़ती है और स्वेज नहर 2 सागरों को जोड़ती है। तो पैनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वेज नहर और पैनामा नहर। ये अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? देखिए भारत के संघीय क्षेत्र हैं ये दादरा और नगर हवेली, इनकी राजधानी है सिलवासा में। वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इससे रिलेटेड और भी क्लासेस हमने प्रोवाइड कराई गई हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर, तो आप विजिट करके देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं आपको। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? राजस्थान राज्य इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला देखिए, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। अगला देखिए, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? वर्ष 2011 में निर्मित किया गया है किसको? दक्षिणी सूडान को, और इसकी राजधानी कौन सी है? जूबा इसकी राजधानी है। अगला देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। अगला देखिएगा, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक था अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप संबंधित है टेनिस से। अगला देखिए, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अशोक चक्र में कितनी होती? देखिए, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन बनी थी? भारत की सबसे पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है देखिए स्टेपिस। ये किस अंग की हड्डी है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। अगला देखिए, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी में 339 पेशियां पाई जाती हैं। अगला देखिए, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। अगला देखिएगा, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि यानी लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। अगला देखिएगा, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र ये है डिगबोई। डिगबोई जो कि आपके असम राज्य में है। अगला देखिए, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलिंग पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? और देखिए, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखिएगा, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया कुली कुतुब शाह ने। अगला देखिए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है ये सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, श्वेत क्रांति जो है इसका संबंध किससे है? दूध से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन ये है फेयरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय की गई थी। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणाएं की गई हैं, कितनी बार अब तक आपातकाल लगा है। अगला देखिएगा, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य। अगला देखिए, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला देखिए, सेल्यूकस राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ मेगास्थनीज का नाम है क्या? मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था ये, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। अगला देखिए, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। अगला देखिए, विटामिन की खोज किसने करी थी? विटामिन की खोज की गई फंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? देखिए, स्टेनलेस स्टील जो होती है ये आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु है। अगला देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा जो होती है ये कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है। अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद
विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को वर्ष 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ पर ये कांड हुआ था, ये आप कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। अगला देखिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? देखिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज जो हुआ था उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला, प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? देखिए, पहला जो कंप्यूटर है इसका नाम है सिद्धार्थ। अगला है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन यानी डाइजेशन की जो क्रिया है ये किस अंग में संपन्न होती है? अधिकतर छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये संपन्न होती है। अगला देखिएगा, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला देखिएगा, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले किया गया तांबे का प्रयोग। नेक्स्ट देखिएगा, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन जो होता है ये किस सिद्धांत पर? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े जो हैं ये शहतूत वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला देखिएगा, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, राजस्थान का जो खेतड़ी है ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? देखिए, पृथ्वी में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है आपका रेटिना में। अगला देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का जो संचरण होता है ये विकिरण विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? देखिए, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था वॉटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की जो तीव्रता होती है ये डेसिबल में मापी जाती है। अगला देखिएगा, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है आपका एपीकल्चर। अगला देखिएगा, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ जो होता है इसको कहा जाता है होम पेज। अगला देखिए, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में हवा की ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थितियों में हवा की ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला देखिएगा, एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो ये एकमात्र ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? देखिए, सूर्य में सर्वाधिक गैस जो है ये कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला देखिए, सौर मंडल की आयु कितनी है? सौर मंडल की आयु है 4.6 अरब वर्ष। अगला देखिएगा, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? देखिए, पुच्छल तारा है हेली पुच्छल तारा जो कि 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है ये पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 500 सेकेंड का समय। अगला देखिएगा, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? परमाणु परीक्षण है 14 मई 1974 ईस्वी को किया था। कहां पर? पोखरण
राजस्थान में, पोखरण जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। अगला देखिएगा, कंप्यूटर के जिस भाग को हम हमेशा स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो कहलाता है हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस जो है ये कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। नेक्स्ट देखिएगा, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में पाया जाता है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, शरीर में सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि जो है ये है थायराइड ग्रंथि। अगला देखिए, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का विशालतम स्तनधारी है व्हेल मछली। अगला देखिएगा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की लैंड स्टेनर ने। अगला देखिए, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अगला देखिएगा, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? पहला कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किसके द्वारा, किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की? ये जो उपकरण है इसका नाम है डायनेमो, जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला देखिए, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक धातु है एल्यूमिनियम धातु। नेक्स्ट देखिएगा, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो ये ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, जिसको सांध्य तारा भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली जो सतह होती है इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? देखिए, मछलियाँ जो हैं ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। अगला देखिएगा, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? दूध से क्रीम बनाई जाती है अपकेंद्री बल क्रिया के द्वारा। अगला देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, किसे सीमांत कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिएगा, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है ये कपास के फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। ये जो आक्रमणकारी था, विदेशी आक्रमणकारी, इसका नाम क्या था? नादिर शाह। अगला देखिएगा, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। अगला देखिएगा, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल का लगभग 71% जो है ये पानी है। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है ये कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है किस नदी को? कोसी
नदी को उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इथाइल मरकैप्टेन। अगला देखिएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन गैस का। अगला देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में। अगला देखिएगा, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान देश से अलग होकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? देखिए, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 ईस्वी का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी था बटुकेश्वर दत्त। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले वर्ष 1940 ईस्वी में की। अगला देखिए, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। अगला देखिएगा, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये एकमात्र भारतीय थे अमर्त्य सेन, जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला देखिएगा, किस एकमात्र भारतीय को नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था वर्ष 1856 ईस्वी में, और ये किसके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 राइट आंसर है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। इन्होंने 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासन की घोषणा की थी। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट कल की वीडियो में हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, तो हमारी इस क्लास को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अभी आपके लगभग 10 दिन आपके एग्ज़ाम चलेंगे, तो चलिए तब तक आप हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पे जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।